हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का वीरू सर जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा करंट का जो है चर्चा में लेके आए हैं। देखा जाए कहीं ना कहीं करंट का मुद्दा था और कल शाम को ये सूचना मिली कि नीति आयोग जो है भारत का, उसके जो सीईओ हैं वो बदल चुके हैं। तो वही जानकारी लेके आ गए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। सभी बच्चे जितने लोग वीडियो को देखते हैं उसको शेयर किया करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सूचना पहुंचाए। और इस जो भी वीडियो आते हैं हमारे, उसकी टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाती है। तो सभी बच्चे जो नए जुड़े हैं चैनल पर, उस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल में जोड़े और पीडीएफ टेलीग्राम पर प्राप्त करेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है वीरू सर जीएस क्लासेस के नाम से। बहुत महत्वपूर्ण चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कल का वीडियो आपने देखा ही होगा और आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए। अब एक दिन में दो दो तीन तीन वीडियो लेके आएंगे। तो सभी बच्चे चैनल पर बने रहिए, आनंद उठाते रहिए। बात करते हैं आज हमारा जो मुद्दा है, जो चर्चा का विषय है, देखा जाए जिसमें हमने कहा नीति आयोग के क्या है, सीईओ जो है वो क्या हुए, चेंज हो गए हैं। तो नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं भैया? तो इनका नाम है क्या भैया? वीवीआर सुब्रमण्यम जी है। सुब्रमण्यम जी जो है बच्चा, ये कौन से नंबर के बने हैं? ये चौथे नंबर के बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि नीति आयोग के सीईओ जो बने हैं वो किस नंबर के हैं बेटा? तो वो चौथे नंबर के हैं। ये किसका स्थान ले रहे हैं? तो ये परमेश्वर अय्यर जी का स्थान लिए। ये तीसरे नंबर के थे। परमेश्वर अय्यर के स्थान पर ये आए हैं। ये किस नंबर के होंगे? चौथे नंबर के होंगे। ये है बेटा, ये इनका चित्र बना हुआ आप देख सकते हो। ये चौथे नंबर के हैं, ठीक है ना? तो ये क्या बन गए हैं भैया? नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं, ठीक है ना? तो अब हम बात करते हैं इनके बारे में, थोड़ा सा जानकारी देते हैं। ये 1987 बैच के क्या थे भैया? आईएएस अधिकारी हुआ करते थे। छत्तीसगढ़ कैडर के थे। छत्तीसगढ़ कैडर आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं आप देखते हो नक्सलवादी क्षेत्र है। तो इनके बारे में बताया जाता है कि नक्सलवाद से निपटने में इनको विशेष अनुभव प्राप्त है। नक्सलाइटों को कैसे समझाना है, उनके साथ कैसे बातचीत करनी है, इनको विशेष अनुभव है। बताते हैं भैया इनकी विशेषता है। ये आईएएस अधिकारी थे। किस भैया बैच के हैं? 1987 बैच के हैं। किसके स्थान पर आए? परमेश्वर अय्यर। कौन से नंबर के हैं? चौथे नंबर के। ये तो मुद्दा है जो चर्चा में रहा है। ये करंट का मुद्दा है जो चर्चा में रहा है। तो नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं? परमेश्वर अय्यर के स्थान पर आए हैं। इनका नाम क्या है? वीवीआर सुब्रमण्यम। इंपॉर्टेंट बात हो गई ये। अब हम और बातें आपको बताते हैं। जैसे मैं बात करूं यहां से नीति आयोग के बारे में, तो नीति आयोग के बारे में जैसे जानकारी आपको देना चाहूं तो सबसे पहले इसकी स्थापना पूछी जाती है। तो बेटा इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1 जनवरी 2015 को हुई। कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा 15 अगस्त को कर दी थी, है ना? 15 अगस्त 2014 को कर दी थी, लेकिन स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2014। अब आपसे क्वेश्चन होता है कि जो नीति आयोग बना है ये किसके स्थान पर आया है? तो याद रखना ये योजना आयोग है। इससे पहले एक होता था योजना आयोग, उसके स्थान पर आया है। योजना आयोग के स्थान पर आया है। और एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट मिलता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नोट कर लेना बेटा, 15 मार्च 1950 को हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है। कहते हैं नीति आयोग किसके स्थान पर आया है? तो योजना आयोग के स्थान पर आया है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुई थी। ये बात हो जाती है। बात करें नीति आयोग जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, अर्थात मुख्यालय कहां पर है? तो ये नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री कौन है बेटा? मोदी जी। मोदी जी अभी जब से इसकी स्थापना हुई तब से लगातार भारत के प्रधानमंत्री है, इसीलिए मोदी जी इसके क्या है? पहले भी अध्यक्ष है, वर्तमान भी अध्यक्ष है, ठीक है ना? तो मोदी जी हो गए। बात करें इसके उपाध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा। इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी जी है। कौन है बेटा? सुमन बेरी जी है। और ये क्या है भैया? आप देखोगे तो ये तीसरे नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? तीसरे नंबर के हैं। ये पुरुष है ना, महिला ना समझ लेना। सुमन बेरी जी तीसरे नंबर के हैं, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। बात करें सीईओ कौन है, तो भैया अभी आपको बताया यही बदले गए हैं। और ये चौथे नंबर के, नंबर इंपॉर्टेंट होगा, चौथे नंबर के हैं वीवीआर सुब्रमण्यम जी हैं। बात किया जाए प्रथम इसके अध्यक्ष, ये जैसे ये फैक्ट हो गए, ये स्टैटिक में चला जाता है। जैसे इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया साहब थे।
प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया साहब थे। और वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी जी हैं। सुमन बेरी जी वर्तमान में है, पहले कौन थे? पनगड़िया जी थे। और इसके प्रथम सीईओ कौन है? तो प्रथम सीईओ कौन है? खुल्लर जी थी, सिंधु श्री खुल्लर थी, ये पहली थी सीईओ। और वर्तमान में कौन हो गए भैया? तो सुब्रमण्यम जी हो गए चौथे नंबर के, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। इसकी जो संचालन काउंसलिंग होती है, संचालन काउंसलिंग में कौन कौन होता है? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, मतलब जितने भी 28 राज्य हैं उनके क्या होंगे? सीएम होंगे। और जो केंद्र शासित राज्य हैं उनके उपराज्यपाल जो होते हैं वो शामिल होते हैं। तो इसमें उपराज्यपाल भी आते हैं और मुख्यमंत्री भी आते हैं सभी राज्यों को, ठीक है ना। और बात किया जाए इसका कार्य के बारे में, तो इसका कार्य है बेटा थिंक टैंक। क्या काम है? थिंक टैंक। हम आपको आगे बताते हैं, कुछ चीजें समझना। जैसे बात किया जाए इसका कार्य क्या होगा? थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मतलब क्या है? हमने कहा इससे पहले आप देखते थे एक होता था, यहां पर हम समझा दे रहे हैं, समझना। इससे पहले आप देखते थे एक क्या होता था? योजना आयोग। क्या होता था? योजना आयोग, है ना। और अब क्या हो गया? नीति आयोग। दोनों में अंतर क्या है ना। एक तरफ हम बता रहे हैं भैया नीति आयोग, और एक तरफ क्या बता रहे हैं? योजना आयोग। समझना, हमने कहा ये क्या है? नीति आयोग है, और ऊपर क्या है? योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुई थी। ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015 को हुई है, ठीक है ना। योजना आयोग जो होता था वो भी सेम यही कार्य करता था, लेकिन कार्य क्या होता था? पंचवर्षीय योजनाओं को चलाता था। कहा जाता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना कौन चलाता था? योजना आयोग चलाता था। और दूसरी बात समझना, योजना आयोग जो होता था, योजना आयोग जो होता था बेटा, उसके पास क्या कार्य थे? जैसे बात को समझना, यहां से बात को समझना। योजना आयोग के पास क्या कार्य था और नीति आयोग के पास क्या था? योजना आयोग के पास दो हाथ हुआ करते थे। एक हाथ से वो क्या बताता था? योजनाएं बताता था, और दूसरे हाथ से पैसा आवंटित करता था। जैसे हमने कहा, मान लो योजना आयोग की बात करें, तो योजना आयोग जो होता था, जैसे उसने कहा कि उन्नाव के अंदर 500 बसों की जरूरत है। योजना आयोग आया, यहां पर सर्वे किया और ये कह के बता दिया कि उन्नाव जो है, उन्नाव जिले में 500 बसों की जरूरत है। परिवहन मंत्री से बताया, तो परिवहन मंत्री जी ने कहा पैसा कहां? तो योजना आयोग क्या करता था? तुरंत पैसा आवंटित करवाता था मंत्रालय से, और पैसा भी दे देता था। मतलब सोचकर बताना भी है कि कौन सा कार्य करना है, और उस कार्य के लिए पैसा भी देने का कार्य कौन करता था? योजना आयोग करता था। लेकिन जो नीति आयोग है बेटा, समझना मूल अंतर, जो नीति आयोग है उसमें ये वाला हाथ काट दिया गया, अर्थात पैसे देने का अधिकार क्या किया गया? छीन लिया गया। अब नीति आयोग केवल सोचकर यह बताता है कि उन्नाव में 500 बसों की जरूरत है। आप कहोगे पैसा कहां से लाई 500 बसन के लिए? तो नीति आयोग कहेगा ऊपर हो जाए भैया, पैसा मेरे पास भी देने का अधिकार नहीं है। तो मूल अंतर समझ गए ना। तो योजना आयोग क्या करता था? योजना भी बताता था सोचकर, और क्या करता था बेटा? पैसे भी आवंटित कराता था। और नीति आयोग क्या करता है? केवल सोचने का कार्य करता है। योजना बताता, सोचकर योजना बताता कहां पर कितना खर्चा करना है, ये कौन बताता है? तो ये बताता है नीति आयोग। नीति आयोग के पास पैसे देने का अधिकार क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। इसीलिए इसे थिंक टैंक कहा गया। क्या कहा गया? थिंक टैंक कहा गया है, ठीक है ना, नीति आयोग को। जैसे योजना आयोग जो होता था वो रूस के मॉडल पर आधारित था, सोवियत संघ रूस मॉडल पर आधारित था, और नीति आयोग भारत के मॉडल पर आधारित है। तो ये मूल अंतर हो जाते हैं। तो बेटा ये थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत का थिंक टैंक किसे कहते हैं? नीति आयोग को कहते हैं। सोच कर बताता हर चीज, कहां पर किसकी जरूरत है। तो भैया ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, मैंने आपको बता दिए, है ना। तो जो बच्चे अभी चैनल पर नए हैं वो चैनल को क्या करे भैया? शेयर भी कर दे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते रहे। नीति आयोग की मैंने चर्चा कर दी, और आज 22 तारीख है। आज 22 तारीख है, और 22 तारीख का जो महत्वपूर्ण करंट है, जैसे हम बात करें मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इनका जन्मदिन आप देखोगे कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। इसीलिए 11 नवंबर के दिन क्या मनाते हैं? शिक्षा दिवस। क्या मनाते हैं? शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। और इनकी जयंती जो होती है, मतलब इनकी जिस दिन मृत्यु हुई थी वो आज की ही तारीख थी, 12 फरवरी 1958 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक। और इनको मरणोपरांत जो है 1992 में क्या मिला था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत सरकार के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। इनकी आज पुण्यतिथि है। तो ऐसे महान भावों को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी। आप हमारे चैनल में जुड़ सकते हो, और महत्वपूर्ण चीजों की नोट से प्राप्त कर सकते हो, है ना। करंट के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएं होती रहेंगी। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल से जुड़ते रहें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।